हेलो मेरे प्यारे विवेकियंस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे विवेकियंस बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी रुचि मैम, कक्षा तीसरी की अध्यापिका एक बार फिर से आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अनेकार्थी शब्दों को पढ़ा व समझा। हमने पढ़ा कि एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आम। आम का एक अर्थ है साधारण और दूसरा अर्थ है एक प्रसिद्ध फल। इसी तरह उत्तर। उत्तर का एक अर्थ है जवाब यानी कि आंसर और एक दिशा। उम्मीद करती हूँ आपने विषय को अच्छी तरह से समझा और अपना गृह कार्य भी पूरा कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कक्षा का उद्देश्य है काल को समझ पाना और काल के मुख्य भेद समझ पाना। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें आज की कक्षा। तो सभी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 5 पृष्ठ संख्या 57 खोलिए। भाषा की पहचान काल। तो आइए पढ़ें और समझें। देखिए, पृष्ठ संख्या 57 यानी कि पेज नंबर 57 में कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य, पुरातन। मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूं। डाल सकता हूं यह शब्द इस बात का संकेत देता है कि यह बात चल रहे समय में हो रही है, यानी कि अभी यह काम हो रहा है। आगे देखिए, संस्कार क्या कहता है। शेर हमें खा ही जाएगा। जाएगा यह शब्द हमें आने वाले समय का संकेत देता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि यह काम आने वाले समय में होगा। यह शेर हमें खा ही जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो काम अभी नहीं हो रहा है। कब होगा? आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो देखिए अगला वाक्य, गुरुजी क्या कहते हैं। मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। था शब्द जो है वो हमें यह बताता है कि यह कार्य हो चुका है, यानी कि यह बीते हुए समय की बात है। अभी नहीं आ रहे हैं, कल नहीं आएंगे, पर आ रहे थे। ठीक है ना। तो इन वाक्यों को पढ़कर हमने जाना कि काल के 3 मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, एक तो चल रहा समय, दूसरा आने वाला समय और तीसरा बीता हुआ समय। ठीक है, तो जो बीता हुआ समय है उसे हम भूतकाल भी कहते हैं। ठीक है, तो भूतकाल का क्या अर्थ हुआ? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल यानी कि जब हम कोई भी काम करते हैं वह कार्य बीते हुए समय में हो चुका हो तब हम उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, यानी कि कल वो काम हम कर चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राधा पढ़ रही थी। अभी नहीं पढ़ रही है, बीते हुए समय में पढ़ रही थी। ठीक है, कुछ और उदाहरण। राघव ने गाना गाया। मीरा नाच रही थी। राम खेल रहा था। ठीक है, तो गाया, थी और था, इन सभी शब्दों से पता चलता है कि यह कार्य
बीते हुए समय में हो चुका है, यानी कि भूतकाल में काम हुआ है। ठीक है, यानी कि बीता हुआ समय है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने कल क्या किया था? कल यानी कि जो दिन बीत चुका है, कल आपने क्या किया था? जवाब दीजिए। कल हमने अनेकार्थी शब्द पढ़े थे। ठीक है, तो ये काम हमने कब किया था? कल किया था। तो यह बीते हुए समय की बात है, यानी कि काल कौन सा है? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। अब चलते हैं अगले काल की ओर। अगला काल है वर्तमान काल। कार्य के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान यानी कि चल रहा समय, अभी, आज। ठीक है ना? तो जब हम कोई भी कार्य आज कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं, तो वह वर्तमान काल में हो रहा है, यानी कि चल रहे समय में वह कार्य हो रहा है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण देखिए। राघव गाना गा रहा है। मीरा नाच रही है। राम खेल रहा है। इन सभी वाक्यों में कार्य चल रहे समय यानी कि वर्तमान काल में हो रहा है। ठीक है, तो वर्तमान काल यानी कि चल रहा समय। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम काल पढ़ रहे हैं। तो यह कौन सा समय हुआ? चल रहा समय, यानी कि एक समय अभी चल रहा है, वर्तमान काल है। ठीक है, अगला काल है भविष्यत काल। भविष्य यानी कि फ्यूचर। तो मतलब यह हुआ कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय में यानी कि भविष्य में हम वो काम करेंगे। ठीक है, अभी वो कार्य हुआ नहीं है, न हुआ था, न अभी हो रहा है, पर कब होगा? भविष्य में होगा, यानी कि कल या कल के बाद कभी और हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण से समझते हैं। राधा कल पढ़ेगी। राघव गाना गाएगा। मीरा नाचेगी। राम खेलेगा। तो पढ़ेगी, गाएगा, नाचेगी और खेलेगा, इन सभी शब्दों से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, यानी भविष्यत काल में होगा। भविष्य काल यानी कि आने वाला समय। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हमने काल के 3 मुख्य भेद पढ़े। कौन कौन से भेद पढ़े? बिल्कुल सही। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, येस्टरडे, ठीक है, जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल यानी कि चल रहा समय, टुडे, यानी कि आज, अभी, जो समय चल रहा है। ठीक है, अगला है भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय, फ्यूचर, टुमारो, जो दिन कल आएगा, जो आने वाले समय में कार्य होगा। ठीक है, तो आज हमने काल के 3 मुख्य भेद पढ़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का विषय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बेहतर समझने के लिए हमें बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो अभ्यास करें और निपुण बने। ठीक है, और अब आज का गृह कार्य। आज आपने गृह कार्य में करना है, आओ करें 6, 7, 8,
और मेरी बारी 2 और 3। अपना कार्य साफ व सुंदर लिखाई में स्वयं करें। और आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।